श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी। जी हाँ, एक ऐसी एकादशी का व्रत जिससे हमारे सिर्फ पाप नहीं मिटते, जिससे हमारे वंश में भी वृद्धि आती है और हमारा परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का है और उस दिन कौन से शुभ मुहूर्त है, कौन से उपाय आप कर सकते हैं, दूसरे दिन पारण का कौन सा शुभ मुहूर्त है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करके रख रही हूँ। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, युधिष्ठिर जी पूछते हैं मधुसूदन से, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग का प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में एक राजा थे जिनका नाम महिजीत। वो अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। और राजा की खुद की उम्र भी अभी बढ़ने लगी थी, इसलिए राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में तो मैंने कोई पातक नहीं किया है। मैंने अपने खजाने में से अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। मैंने पूरे धर्म का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर राज किया है। दुष्टों को, वे बंधु हो या पुत्रों के समान ही क्यों न हो, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को देश पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमेश का दर्शन हुआ। लोमेश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम वशीर्ण होता और टूटकर गिरता है, इसके लिए उनका नाम लोमेश है। वे महामुनि तीनों काल की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमेश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो और अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। महर्षि की बात सुनकर प्रजाजनों ने कहा, हे महर्षि, इस समय हमारे महाराज महिजीत राजा, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर हमसे उनका दुख नहीं देखा गया, तो हम उन्हीं के लिए तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। और हमारे महाराज के भाग्य से ही इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के तो दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, अब हमें इस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे हमारे महाराज को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने कहा, जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आई हुई थी। वह प्यास से व्याकुल थी और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हटाकर दूर किया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन है। इसी जन्म के पुण्य से वो अटक्ष राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, हे मुनीश्वर, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप
पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमेश ऋषि बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पुत्रदा एकादशी की पवित्र व्रत कथा। जो भी इसका श्रद्धा से व्रत करता है उसे ना केवल संतान का सुख मिलता है बल्कि उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आज भी इस व्रत का महत्व उतना ही है जितना प्राचीन काल में था। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें। भक्ति भरे ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल श्री सत्य सनातन को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, एकादशी के दिन कौन से मुहूर्त शुभ है, आपको कौन सी पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि क्या होती है, कौन से शुभ मुहूर्त है, आप उस दिन क्या उपाय कर सकते हैं, दूसरे दिन कौन से समय पारण का है, वो सारे विधि की वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके ऑल पर टिक जरूर कर लें ताकि आने वाली और ऐसे ही धार्मिक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।